वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे से पहले हमारे साथ मौजूद थे बशीर मलिक साहब, और अभी वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद है महमूद ख़ान साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनकी एक बड़ी गहरी नज़र होती है और मुआशरे में जो ये ख़ास तौर पे ये जो हमारे मुआशरे के अंदर ये जो क्राइम है उस क्राइम की बीट को भी ये स्पेशली देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद ख़ान साहब। महमूद ख़ान साहब, जिस तरह ये बशीर मलिक साहब अभी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान, बल्कि जो इस्लामाबाद कैपिटल हमारा है, इसके अंदर ये जो मसाज सेंटर की मद में ये जो क्राइम हो रहा है, ये जो लड़कियों का मकरू धंधा हो रहा है, इसके पीछे क्या कोई मंथली बेसिस पे कुछ अफसरान को जाती हैं या इसके पीछे कुछ और हक़ायक़ हैं या उनकी मजबूरियाँ हैं जिनको ख़रीदा जाता है? ये इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। असल में बात यह है कि अगर क्राइम के हवाले से बात की जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त FIR कटवाना इतना मुश्किल हो गया है कि अफसरान सिर्फ वो SOP के चक्कर में डाले रखते हैं। तो SOP से इतना कुछ नुकसान हो रहा है सालीन का कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कि आपके SM यूनुस के वक्त फौरी तौर पर FIR हो जाती थी। जी, साहिल को कहते थे कि आओ दरख्वास्त दो, दरख्वास्त देने के बाद फौरी मुकदमा दर्ज, मुकदमा झूठा है तो खारिज हो इसमें जाता कोई शक नहीं कि एहसन यूनुस ने इस्लामाबाद का जो क्राइम के हवाले से है मुकम्मल तकरीबन उन्होंने कंट्रोल रखा, और बड़े बड़े माफियाज, हम इसमें आई विटनेस हैं कि जब वो थे तो उस वक्त वो उन्होंने अपने पर नहीं बैर निकाले। तो उन्होंने एक खुली कचहरी लगाना और वहाँ पर साइलिन की सुनना और उसके बाद साइलिन को इंसाफ फौरी तौर पर उनकी समझ लें दलीज पे मिलता था। तो अभी IG साहब जो 2-3 साल से लगे हुए हैं, अकबर नासिर खान साहब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मसाज सेंटर सरेआम जो है वो अपना मसाज के आड़ में अपना धंधा जो है उन्होंने जमाया हुआ है, पैसे कमा रहे हैं, पुलिस को भी दे रहे हैं और कोई रुकावट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आप शहजाद नदीम बुखारी जो हैं वो DIG ऑपरेशन है, वो किधर गए हैं, उनका कोई नाम और निशान ये तो काफी अरसे से वैसे ये मतलब कि जब से रावलपिंडी से इस्लामाबाद है उनका नाम और निशान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कभी तो वो PSL के वो देखने चले जाते हैं, कभी वो कहीं पे गए होते हैं, तो ये वाकई सवालिया निशान है। तो अभी उसके बाद पावर जो है मलक जमील साहब को दी हुई है, वो SSP ऑपरेशन है जो उनको दी हुई है। उसके अलावा नीचे जो DPO SDPO हैं, यकीन करें कि कोई उस तरह कोई इस्लामाबाद जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सॉरी, मलक जमील साहब के हवाले से मैं ये ख़ास तौर पे मलक साहब आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मलक जमील साहब बड़े प्रोफेशनल और बड़े अच्छे जो है ना पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो भी क्यों बेबस हैं। क्या असल में मलक जमील साहब बिल्कुल आपकी बात जो है वो ठीक है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज दिन तक उन्होंने थानों का विज़िट नहीं किया है। कितने थानों के उन्होंने विज़िट किए हैं? अगर थानों के विज़िट करें कम से कम SHOs को डर तो होता है कि कोई SSP फौरी तौर पर आ जाएगा। SO यूनुस तो रात को 2 बजे चले जाते थे, बिल्कुल वो नहीं जा रात को 2 बजे अच्छा, थानों का विज़िट अचानक। ये जो एक पोस्ट सोसाइटी बैरियर टाउन, हम नाम भी ले लेते हैं, इसके अंदर ये जो अभी हमारे मासूम बच्चों के साथ जो शीशा सेंटर है और इससे रिलेटेड जितने भी कारोबार वहाँ पे हो रहे हैं, तो हमारा जो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? असल में बेसिकली जो एंटी नारकोटिक्स जो उसका जो काम है वो बेसिकली है मंशियात पकड़ना एयरपोर्ट पर, या आपके जो पिशावर से आती है बड़ी खेप जो सप्लायर हैं उनको, आइस कहीं ना कहीं से तो आती होगी ना, वो जहाँ से आइस आती है उनका काम है पकड़ना। लेकिन बेसिकली जो आपके थाना है जो लोईबेर है, यहाँ पर जो आसम गफ़ार है SHO, इनका काम है कि कंट्रोल करना। और फौरी तौर पर आसम गफार काफी अर्सा हो चुका है मेरा, ये थाना खन्ना से तब्दील होके जहाँ ये तकरीबन कितना इनको कितना याद 2 साल तो मेरे ख्याल 2 साल हो चुके। लेकिन वैसे ये भी एक सवालिया निशान है कि एक SHO एक पुलिस स्टेशन में 2 साल से ऊपर जो है ना वो उसको, इनके बाद काफ़ी सारे जो तब्दील हुए हैं लेकिन ये अभी तक कायम है। लेकिन ये है कि बैरियर टाउन के अंदर आप शाम को अगर ख़ास तौर पर सिविक सेंटर में चले जाएँ तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह हीरा मंडी है इस तरह तितलियों का रश होता है, तितलियों का रश और मिलावे और सरेआम सरे शाम, मतलब कोई पूछने वाला नहीं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे के नाम पे बनाया गया, आइन हमें इजाज़त नहीं देता, तो ये इस तरह के मकरू धंधे हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे क्यों नहीं रोक पाते? इसके पीछे महमूद खान साहब, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कोई इतनी मतलब सेंस नहीं है। जहाँ से पैसे मिल रहे हो वहाँ कौन रोकेगा? अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पैसे जी बिल्कुल, वहाँ से मंथली आती है। अच्छा, मंथली बेसिस जो है ना, और मंथली किस तरह आती है कि बैरिया वालों की सिक्योरिटी जो है वो ये अपनी गाड़ियाँ ये यूज़ करते हैं, जो आसम गफ़ार SHO साहब हैं लोईबेर में, इनके जो पुलिस वाले हैं वो उनकी गाड़ी पर गश्त करते हैं, उनकी गाड़ी के अंदर ये फिरते हैं सारे, फिर उन्हीं के ज़रिए ये सारा सिस्टम चल रहा है।
कोई रोक नहीं, रुकावट नहीं। अब पुलिस को क्या काम है कि बहरिया की गाड़ी पे गैस करे? बिल्कुल एग्जैक्टली आपने पुलिस सही- का तो काम है अपनी गाड़ी पे गैस ये करे। मैं एसएसपी ऑपरेशन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मलिक जमील साहब से, कि आप पुलिस स्टेशन का विज़िट करें, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी होगी कि जो ये आपके इर्द गिर्द आपकी टेरिटरी के अंदर ये जो क्राइम हो रहा है, ख़ास तौर पे जो मासूम बच्चे हैं जो आइस का शिकार हो रहे हैं, स्टूडेंट हैं यूनिफॉर्म के अंदर, हमने भी देखे, आई विटनेस हैं हम उसके, तो इसको ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पर मैं सिर्फ आप IG अकबर नसर खान साहब को चाहिए कि कम से कम सोशल मीडिया पर जितनी ख़बरें वगैरह आती हैं पुलिस के ख़िलाफ़ आती हैं, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया करें, ताकि फौरी तौर पर एक्शन होगा तो पुलिस को डर होगा। अभी तो केयर टेकर सेटअप था ना, अभी तो नई गवर्नमेंट आ गई, तो आप क्या समझते हैं कि नई जो गवर्नमेंट है उसके आने के साथ कुछ हालात बेहतरी की उम्मीद नहीं, वो अभी जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसके बाद चूंकि अभी IG साहब भी चेंज हो रहे हैं, वो नए 2 DC साहब भी तकरीबन, तो DC साहब भी, और ये DC साहब तो वैसे ही अभी वो समझ लें कि उनके ऊपर हाई कोर्ट से बकायदा। अच्छा ये मुझे नहीं समझ आती कि हाई कोर्ट मुजरम डिक्लेयर कर देता है DC साहब को, और ये कहता है कि ये क्राइम जो है ना वो इनसे सजा हुआ 6 माह की, और ये मलिक जमील साहब का भी गलबन में ये अथेंटिक नहीं है, उनको भी मेरा ख्याल है कोई 4 माह का उन्होंने हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सजा इस तरह की। असल में माजिद भाई मसला ये है कि देखें, जब FIR हो जाती है, FIR होने के बाद बंदा गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तार होने के बाद अदालत से बेल हो जाती है, बेल होने के बाद बरी हो जाता है। हमारा इतना ही कानून है, ठीक है, सिर्फ इतना कानून है, फिर इसलिए डर नहीं है। जब FIR हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन हो, चलान सही बने, अदालतों में अदालत आखिर में बेबस हो जाती है, और उधर बंदा क्या कर सकते हैं। महमूद खान साहब, आज मेरा आपसे एक एज ए जर्नलिस्ट भी सवाल है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता है वो अपनी जान के ऊपर खेल के, वो अपनी जान दांव पे लगा के अपने बच्चे, अपनी फैमिली को वो वहाँ से एक स्टोरी लेके आता है, वो इदारों के सामने रखता है कि यहाँ पे ये क्राइम हो रहा है, यहाँ पे ये बेज़ाब्तगियाँ हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इदारे उसके ऊपर ना तो उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और ना ही उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कोई परसू किया जाता है। ये हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो सही काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर भी ज़ाहिर बात है खामियाँ होंगी, तमाम लोग एक जैसे नहीं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका जो सवाल है इसका जवाब तो मैं ये देना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर हुकूमत ने अभी कुछ एक बिल पास किया है कि जो साफ़ी को धमकी देगा या साफ़ी के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा या तशद्दुद करेगा उसके ऊपर, तो इस पर फौरी तौर पर तो यहाँ तो साफियों को पकड़ के मारा जाता है, उनके तो चौक चौराहे में उनको गालियाँ दी जाती हैं, उनको काम करने से रोका जाता है, उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने ये स्टोरी ब्रेक की तो आपके बच्चे और आपकी फैमिली महफूज नहीं है, तो जर्नलिस्ट जाए तो जाए कहाँ। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल आप ये ट्रू कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि अगर साफत में सबसे मुश्किल जो अपना बीट है वो क्राइम की है, क्योंकि क्राइम में आपको क्राइम के साथ लड़ना भी है, क्राइम को उजागर करना है, वो क्या कुछ हो रहा है थानों में, क्या कुछ हो रहा है मुख्तलिफ, मतलब इस पे आपके ऊपर लोग जो हिट करते हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं, हम खुद भी होते रहे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि अभी ये तो हुकूमत का काम है कि साफियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, अगर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देगी साफियों को तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि माशरे के अंदर, क्योंकि ये ईमानदारी से काम सर जी बिल्कुल महमूद साहब, ये एक ऐसा तबका है कि जो आपके माशरे के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही होती हैं या जो क्राइम हो रहा होता है या उससे रिलेटेड जो भी मुहर्रकात होते हैं वो सामने रखता है, उजागर करता है। तो मेरा ख्याल है कि इनको डेफिनेटली तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, और इदारों की तरफ से भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर सोचना चाहिए कि इनकी जो सरकोबी जो करने वाले लोग हैं, या कुछ चंद, ज़्यादा नहीं है, चंद लोग हैं, वो चंद लोग जो जिनके मफाद इसके खिलाफ टकराते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की वशियात करने के। बहुत शुक्रिया महमूद खान साहब। नाज़रीन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महमूद खान साहब, इन्होंने बड़ा तफसीलन हमें ये बताया कि हमारे माशरे के अंदर क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की इन्होंने अक्कासी की, और अकबर नासर खान साहब जो IG इस्लामाबाद हैं उसके हवाले से इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, और एहसन यूनुस साहब, हम खुद ये समझते हैं कि जब उनका वक्त था तो बड़ा अच्छा ये इदारों को जो है वो उन्होंने मैनेज किया हुआ था, जितने पुलिस स्टेशन थे जहाँ पे अपने वो ड्यूटी अफसरान वहाँ पे जो जितने भी लोग थे उनकी भी बास पोस करते थे, उनके साथ भी खड़े होते थे, और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो उन्होंने इक़दाम उठाए, शायद ही पाकिस्तान में कोई चंद ऐसे ऑफिसर्स हों। तो इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।